नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा दिखा रहा था। इस बीच मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी जो मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब राहुल गांधी की भाषा बीजेपी के लोग भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के नेता भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा और किस तरीके से गोदी मीडिया पर प्रहार करते हुए बीजेपी के नेता नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से सच बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात बीजेपी के बाकी लोगों को भी समझनी होगी। जो राहुल गांधी लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर लगातार सवाल उठाते हुए ये बीजेपी पार्टी नज़र आ रही थी, आज उसी पार्टी के लोग लगातार राहुल गांधी की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने क्या देखा, मैंने क्या समझा भारत जोड़ो यात्रा में और किस तरीके से राहुल गांधी लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, वरुण गांधी जो कि बीजेपी नेता हैं, सांसद हैं, बताया जा रहा है पीलीभीत से, वो इस समय ये कहते हुए दिखाई दिए कि भारत को जोड़ने की ज़रूरत है, ना कि तोड़ने की ज़रूरत है। इस तरीके की बात कहते हुए वरुण गांधी अपनी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो कि ट्विटर पे लगातार वायरल होते हुए दिखाई दे रही है। लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को अटैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वरुण गांधी ये कहते हुए दोस्तों दिखाई दे रहे हैं कि भारत में जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर गृह युद्ध करा देगी। इस समय भारत के अंदर इस तरीके की राजनीति की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये बात बाकी लोग भी समझ पाते हैं। बाकी लोगों की मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोग लगातार हेट स्पीच देते रहते हैं। बीजेपी कई ऐसे नेता हैं जो आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर वो लोग लगातार धर्म को लेके स्पीच देते रहते हैं और कई बार केस भी हो चुके हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। हर बार जब भी बात की जाती है तो हमेशा धर्म पे बात की जाती है। इसी वजह से राहुल गांधी लगातार कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नफरत नहीं बल्कि भारत को प्रेम से जोड़ो, लगातार एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाओ, लगातार इस देश के अंदर जो नफरत बढ़ रही है उसे कम करो। हालांकि मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा, राहुल गांधी ने स्पीच में अपनी कई बार कहा है कि मीडिया लगातार जो नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रही देश के अंदर, वो नफरत राहुल गांधी ने जब वो चल रहे थे उस बीच नहीं देखी। अब मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा मैंने क्या देखा। इस वीडियो को दिखाने से पहले ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी रोज़ सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाते होंगे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उठ जाते होंगे क्योंकि मैंने नहीं देखा। हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा में जितने भी लोग शामिल थे वो 4 साढ़े 4 के आसपास उठ जाते थे, क्योंकि 6 बजे से यात्रा शुरू हो जाती थी। ऐसे में राहुल गांधी रोज़ लगातार एक काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक टाइम पे उठते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये मत भूलिएगा, इस बीच उनसे कई लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे थे और वो कई लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसको लेकर भी मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक और बड़ी बात है कि राहुल गांधी, हालांकि हर कोई जो वहाँ मौजूद था वो हफ्ते में छुट्टी ले लिया करता था, यानी कि एक दिन का रेस्ट पड़ जाया करता था। लेकिन राहुल गांधी उस दिन जब सब अपना अपना काम करते हुए दिखाई देते थे, उनको एक दिन का रेस्ट मिलता था। उस बीच भी राहुल गांधी लगातार दूसरे स्टेट पे जाके या फिर दूसरे कार्यों में लग जाया करते थे, उस बीच भी ब्रेक नहीं लिया करते थे। सोच सकते हैं आप, एक इंसान लगातार पैदल चल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी से आता है, कांग्रेस पार्टी के सबसे ऊपर पद में उसके घर के लोग रह चुके हैं। ऐसे में वो इंसान आज देश के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी 1-2 दिन नहीं, लगातार महीनों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई लोग ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि ये बहुत आम सी बात है, अगर आप 1 दिन कर लेंगे या 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन शायद आप हार मान जाएंगे, लेकिन महीनों तक एक काम करना शायद ये तपस्या जैसा है। मैं कांग्रेस की अच्छाई नहीं दोस्तों बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ जो मैंने देखा। एक इंसान लगातार बिना दाढ़ी कटवाए, बिना बाल कटवाए चलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक टी शर्ट में, जबकि इतनी ठंडी है कि शायद आप ये वीडियो जब सुन रहे होंगे उस वक्त भी आप कंबल में है, समझ सकते हैं आप। इस ठंडी में वो इंसान सुबह 6 बजे लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा था और शाम के वक्त जनता से भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब माना जा सकता है कि बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं फीकी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो आपके सामने, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी के नेता देख रहे थे जब भारत जोड़ो यात्रा उनके सामने से गुजर के जाती थी, जब राहुल गांधी उनके सामने से गुजरते थे। पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा,
हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से वरुण गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे जनता से कि इस देश में जो नफरत बढ़ रही है उसे कम करो। ये भाषा राहुल गांधी की है, ये भाषा कांग्रेस की है, जो बीजेपी के नेता बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सीधा गोदी मीडिया पे प्रहार करते हुए वरुण गांधी दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से भी शायद ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही, ट्विटर पे ट्रेंड हो रही, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा गया है कि किस तरीके से आज के वक्त में गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रही है। कम्युनल इश्यूज लगातार उठाती रहती है, हर बार खबर के नाम पे आपको सिर्फ नफरत देखने को मिलती है। ये बात खुद बीजेपी नेता कह रहे हैं। हालांकि शायद ये भी हो सकता है कि इस भाषण के या फिर इस स्पीच के वायरल होने के बाद उनको उनका पद छोड़ना पड़ जाए या फिर कांग्रेस में आना पड़ जाए, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचे। उत्तर प्रदेश के अंदर पीलीभीत है, वहाँ से सांसद हैं बीजेपी के वरुण गांधी, वो इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लग रहा है कि शायद एक कांग्रेस का नेता कह रहा हो। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी मीडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। देखने को मिलता है हर बार जब राहुल गांधी बात करते हैं तो वो मीडिया को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहाँ तक, ये सच्चाई नहीं है। देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हालांकि मीडिया भी लगातार निगेटिव खबरें परोसते हुए नजर आती है जब कांग्रेस की बात होती है। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा आखिर में कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लगातार राहुल गांधी कई महीनों से चलते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं कवर कर रहा था और वहां पर मुझे कोई भी बड़ा चेहरा मीडिया का दिखाई नहीं दिया। सोच सकते हैं आप, इस बात को दिमाग में लाइए और सोचिए इस बात को कि जब अपोजिशन चल रहा है, देश की विपक्ष चल रही है, राहुल गांधी चल रहे हैं, तो क्या एक दिन इन मीडिया एंकर को नहीं मिला कि निकालने राहुल गांधी की यात्रा में चले जाएं और कम से कम निगेटिव वहां से बता सकें आप लोगों को किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही। लेकिन इतनी ज़्यादा क्या दुश्मनी हो गई कि किसी भी एंकर ने ये नहीं सही समझा कि वहाँ जाकर बता दें जनता को क्या सच है भारत जोड़ो यात्रा का। कई ऐसे एंकर्स मिल जाएंगे आपको दोस्तों जो बीजेपी की हर एक रैली में जाना पसंद करते हैं, वहाँ से स्पीच देना पसंद करते हैं, वहाँ से खबर बताना पसंद करते हैं। लेकिन क्या इतने महीने हो गए कोई भी एंकर ऐसा नहीं था जो आ सका, जो कम से कम वहाँ आके यही बोल देता कि जो भी यात्रा हो रही है वो इस वजह से हो रही है, मैंने इनसे बात की, उनसे बात की। लेकिन स्टूडियो से बैठकर लगातार निगेटिव खबरें ढूंढना, लगातार अपने रिपोर्टर्स को भेज देना ताकि वहाँ की कोई भी बुराई बच ना सके। कोई भी बुराई अगर गलती से भी आ रही है सामने, कहीं पे भी एक नेगेटिव पॉइंट आता है तो वो आपके सामने परोस सके। क्या ये सही है? क्या इस देश में इस तरीके की पत्रकारिता सही है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से आपकी नज़रों में है? आप किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के स्पीचेस को, जहाँ पे वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि देश में जो नफरत बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हानिकारक है इस देश के लिए। जो गोदी मीडिया करते हुए दिखाई दे रही वो कहीं ना कहीं गलत है। अपनी राय ज़रूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है कांग्रेस को लेकर। और अभी तक अगर आप हमसे जुड़े नहीं तो ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।